सो वेलकम गाइस टू द सेकंड मॉड्यूल। और इस मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे रिएक्ट नेटिव का फोल्डर स्ट्रक्चर। तो हमने ये फोल्डर खोल लिया है न्यूज़ ऐप वाला। और सबसे पहली फाइल जो हम लोग देखेंगे वो होती है index.js। इंडेक्स, जैसे आपने कभी अगर HTML में काम किया होगा तो इंडेक्स सबसे पहली फाइल होती है। तो सेम एज यहाँ पे भी ऐसा ही होता है, इंडेक्स फाइल पहली फाइल होती है। तो इसमें कुछ चीज़ लिखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन नंबर 9 में यहाँ लिखा है ऐप रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर कंपोनेंट, और यहाँ पे ऐप नेम, फिर एक फंक्शन ऐप करके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम रिएक्ट नेटिव को बता रहे हैं कि ऐप, हम लोग के इस रिएक्ट नेटिव ऐप का सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो ऐप के नाम से है, और ये ऐप हमको यहाँ पे मिलेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कोई एक्सटेंशन नहीं लिखा होता है, बिकॉज आप जानते हो जावास्क्रिप्ट में ऐसे ही काम करता है। तो हम चलते हैं हम app.txx में। तो यहाँ पे हमारा पूरा फाइल लिखा हुआ है। ये हमारा पहला फाइल है जो लोड होगा, पहला चीज़ जो दिखेगा वो यही होगा यूज़र को। यहाँ पे जो भी हम कोडिंग करेंगे वो दिखेगा। तो अब जो दूसरी फाइल है वो हम देखते हैं, वो हो गया जैसे आपका app.json। app.json में यहाँ पे हम अपना ऐप का बेसिक डिटेल डालते हैं, जैसे कि इस ऐप का नाम क्या है। तो हमने न्यूज़ ऐप लिखा था तो ये न्यूज़ ऐप हो गया। और डिस्प्ले नेम सेम, कि ऐप क्या दिखेगा एंड्रॉयड में, मतलब किस नाम से ये दिखेगा। फिर यहाँ पे कुछ फाइल्स हैं जैसे कि package.json। यहाँ पे जितना भी हम पैकेज यूज़ करेंगे npm का या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। जैसे ये सब डिपेंडेंसी है, और हमको कुछ भी इंस्टॉल करना होगा तो हम यहाँ से npm i करके देख लेंगे। अभी आगे हम देखेंगे कैसे करेंगे वो सब। फिर पैकेज log.json क्या होता है? अब जैसे इसमें बहुत सारी डिपेंडेंसी यूज़ हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे रिएक्ट यूज़ हुआ है 18.2.0। अब ये रिएक्ट भी कुछ डिपेंडेंसी से मिलके बना होगा, तो वो सारी डिपेंडेंसी इस पैकेज.json में है। तो मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल चीज़ जो पैकेज.json में होती है, जो हम इंस्टॉल करते हैं, उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होती है, जितने भी वर्जन होते हैं, वो पैकेज log.json में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें रिएक्ट, तो यहाँ पे इतना है, रुकिए देखते हैं। तो बहुत सारी डिपेंडेंसी है, मतलब आपको दिख जाएगा यहाँ पे कि कितना है। तो चलिए दूसरे फाइल पे आते हैं, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो अब ये है metro.config.js। ये फाइल क्या करता है कि जैसे हम लोग का पूरा फाइल बन गया, जैसे हम लोग ने एक ऐप लिखा, उसमें जावास्क्रिप्ट भी है, CSS भी है, डिफरेंट इमेज भी है। तो ये क्या करेगा कि पूरी चीज़ को एक बंडल बना देगा, हर चीज़ का, इमेज का और टेक्स्ट का, हर चीज़ का, हर फाइल्स का, CSS का, और उसको बंडल बना के पेस्ट करेगा, ताकि हम जो भी सर्वर है हम लोग का या फिर एंड्रॉयड है उसको वो चला सके। नहीं तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा कि इमेज कहीं और से आ रहा है, टेक्स्ट कहीं और से आ रहा है। तो ये काम करता है। ये उतना सीखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता था तो मैंने बता दिया। अब जो जेस्ट होता है ये टेस्टिंग के काम आता है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं तो ये हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। फिर ESLint, ये लिंटिंग के काम आता है। लिंटिंग का मतलब जैसे अगर हम पूरा कोड लिख रहे हैं तो उसको अच्छे से लिखें। जैसे कुछ यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं रूल कि हर एक लाइन में इतने का मतलब स्पेस होना चाहिए, और कमेंट ऐसे लिखना चाहिए। कुछ हम रूल डिफ़ाइन कर देते हैं लिंटिंग में, ताकि कोई भी मतलब गंदा कोड ना लिखे। एक रूल डिफ़ाइन हो जाता है तो सभी डेवलपर्स के लिए आसान हो जाता है। फिर ये गिट इग्नोर फाइल, ये तो आप शायद जानते ही होंगे। इस फाइल में हम क्या करते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो हम लोग को सर्वर पे नहीं पुश करनी होती है, गिटहब पे या फिर कहीं भी ऑनलाइन रिपो में, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे ये नोड मॉड्यूल्स हो गया, यहाँ पे डिफरेंट जितने भी पैकेज हैं सब हैं। और इसमें अगर हम ये पुश करेंगे तो हम लोग का बहुत सारा डेटा चला जाएगा, लाइक 400-500 MB ऑफ डेटा, और इसका कोई मतलब भी नहीं है। कोई भी npm i करके इंस्टॉल कर सकता है ये सब। तो हम इसको नहीं भेजना चाहते सर्वर पे या फिर कहीं गिटहब पे, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है। और फिर ये हो गया ऐप,
और फिर थोड़ा अंदर चलते हैं हम एंड्रॉयड के अंदर। यहाँ पूरा एंड्रॉयड वाली फाइल है। अब यहाँ पे build डॉट ग्रेडल है, तो ये जब हम लोग का एंड्रॉयड जब हम कंपाइल करते हैं तो ये बिल्ड करता है पूरी चीज़ को, तो ये build डॉट ग्रेडल इसके लिए यूज़ होता है। फिर यहाँ पे ग्रेडल की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, ये उतना ख़ास नहीं है, लेकिन हम लोग मेन पे आते हैं जो हम लोग को ज़रूरत है। ऐप के अंदर हम लोग को मिल जाएगा SRC के अंदर यहाँ पे ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है। अब यहाँ पे हम अपने ऐप का परमिशन, जैसे आप लोग देखते होंगे ऐप में परमिशन मांगता है, तो यहाँ पे हमको वो परमिशन डिफ़ाइन करना होगा। जैसे अगर हम लोग को एक ऐसा ऐप बना रहे हैं जिसमें इंटरनेट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम यूजर्स परमिशन इंटरनेट करके लिख देंगे। और अगर जैसे हमको कुछ परमिशन दूसरी चाहिए, जैसे हम दिखा रहे हैं स्टोरेज की, तो यहाँ पे बहुत सारा परमिशन होता है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिख सकते हैं एंड्रॉयड डॉट परमिशन डॉट GPS, मतलब बहुत सारे होते हैं। हम लोग यहाँ पे नेट से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से परमिशन अवेलेबल हैं। तो ये हो गया। तो ये बेसिक ओवरव्यू था ऐप का। और हम लोग को अगर अपना ऐप का कोड लिखना है तो वो कहाँ लिखेंगे, तो वो हम लिखने जा रहे हैं। वो हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देंगे, मान लीजिए यहाँ पे नहीं, एकदम रूट नोड पे, और इसको हटा देते हैं। और इतनी बेसिक चीज़ नहीं हो रही है या, तो यहाँ पे हमें एक SRC करके फ़ोल्डर बना देंगे और इसी में हम सब अपना कोड लिखेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखेंगे एक बेसिक ऐप बना के।